इसका चौथा ऑप्शन है आत्म प्रेरणाएं। आत्म प्रेरणाएं का मतलब है कि खुद से जो प्रेरणा मिलती है, सेल्फ मोटिवेशन। बच्चे खुद से सेल्फ मोटिवेट होते हैं। तो सेल्फ मोटिवेट है तो पढ़ेगा, सेल्फ मोटिवेट है तो लड़ाई करेगा। यानी सेल्फ मोटिवेट है, किस प्रकार से सेल्फ मोटिवेट है, अच्छी बातों के लिए या बुरी बातों के लिए। इन चारों विकल्पों में अगर हम देखें तो सबसे जो बच्चों को पढ़ने के लिए जो होनी चाहिए माहौल मिलता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो अभी का जो हिसाब है, अभी के हिसाब से जो चाइल्ड बेस्ड एजुकेशन है, इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। यानी बच्चों को पूरी तरह आज़ादी हो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों में? पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षक अनुशासन का अधिकार, स्व अनुशासन की भावना और आत्म प्रेरणाएं। तो इन सब चारों ऑप्शन में होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार। यानी पूरी तरह बच्चों को स्वतंत्रता मिले, आज़ादी मिले, तभी वो लर्निंग आसानी से कर पाते हैं। सीखना से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? यानी सीखना यानी लर्निंग प्रोसेस से कौन सा ऐसा मतलब इन चारों में से ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सीखने से नहीं संबंधित है, वो मैच नहीं खा रहा है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखने से व्यवहार में परिवर्तन आता है, बिल्कुल सही है। आता कि नहीं आता है? सीखना केवल विद्यालय में होता है। यानी अगर हम देखें तो सीखना केवल विद्यालय में नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। सीखना जो है नॉन फॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों होता है। यानी कहीं कहीं आप स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल से बाहर जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको देख के सीख के माहौल में आप सीख जाते हैं, बहुत कुछ देखते हैं तो आपको सीखने को मिल जाता है। सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। यानी बिल्कुल, यानी सीखना जो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास, किसी व्यक्ति से अगर मतलब सीखने से सर्वांगीण विकास होता है, लेकिन सिर्फ सीखने से ही सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। दूसरी बात करता है सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो इन चारों में बताइए कौन होगा? तो सीखना कैसी प्रक्रिया है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया है जो कहा जाता है कि लर्निंग का कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं होता है जीवन में। लाइफ भर एक ऐसी प्रोसेस है जो आपकी जो डेवलपमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं सीखने के साथ साथ आपकी डेवलपमेंट है वो जुड़ी हुई है। तो ये ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपसे हमेशा के लिए जुड़ी हुई है। तो सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन क्या था? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है सीखने से। सीखना केवल विद्यालय में होता है। सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है कि प्रश्न उत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? यानी क्वेश्चन आंसर मेथड का मतलब कि जनक कौन है? हु वाज द फाउंडर ऑफ क्वेश्चन आंसर मेथड? यानी कौन ऐसे मतलब एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने क्वेश्चन आंसर मेथड को इंट्रोड्यूस किया? तो उसमें कहा गया, ऑप्शन में दिया हुआ पहला ऑप्शन है कि मारिया मॉन्टेसरी को प्रश्न उत्तर मेथड के लिए उसका जनक माना जाता है। सही है क्या? दूसरा क्वेश्चन है, आंसर है आपको कि कॉल्डवेल कुक को, क्या कॉल्डवेल कुक जो है वो प्रश्न उत्तर मेथड के मतलब जनक माने जाते हैं। तीसरा आंसर है आपके पास कि फॉरवेल को, कि क्या फॉरवेल की जो मतलब कि क्वेश्चन आंसर मेथड के मतलब कि इंट्रोड्यूसर हैं। और डी नंबर ऑप्शन है सोक्रात को। ये चारों ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि मतलब प्रश्न उत्तर मेथड को किसने इंट्रोड्यूस किया? तो मारिया मॉन्टेसरी ने किया, पहला क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन रहेगा। कॉल्डवेल कुक ने किया, फॉरवेल ने किया, सोक्रात ने किया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है कि इसे इंट्रोड्यूस किया था सोक्रात ने। किसने किया था? सोक्रात ने। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है मतलब के ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आपको राइट आंसर मिलेगा। निम्नलिखित में से चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन से संबंधित है? यानी क्रिएटिव इवोल्यूशन से कह सकते हैं कि उससे संबंधित है, रचनात्मक आकलन से। तो वार्षिक परीक्षा, यानी एक साल में अगर परीक्षा आप लेते हैं तो क्या वो रचनात्मक आकलन होगा? बच्चों के अंदर कोई चेंजिंग लाने के लिए आप उसको कह सकते हैं, कोई बदलाव लाने के लिए। दूसरा है कि प्रश्नोत्तरी व खेल, यानी क्वेश्चन भी कुछ पूछा जाए, सवाल जवाब पूछा जाए और साथ में उसके खेल रहे। उसके अलावा कहता है सत्र परीक्षा और इनमें से सभी। आप किसी भी चीज का संशोधन, किसी भी चीज में सुधार तभी ला सकते हैं जब एक टर्म के बाद दूसरा टर्म आपके पास ऑप्शन रहेगा। ऐसा नहीं कि आप वार्षिक परीक्षा लेते हैं तो आपको कोई ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे अच्छा है इसमें सत्र परीक्षा, यानी जो टर्म टू टर्म एग्जाम होता है वो अगर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल ये राइट होगा कि सत्र परीक्षा इसके राइट ऑप्शन है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल है। मूर्त संक्रियात्मक मतलब है कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसे देख के बच्चा जो है क्या करे, उसे उस चीज को देख के समझे, उसको देखने के बाद उसे पता लगे कि नहीं ये क्या चीज है, बिल्कुल उसके अंदर एक मतलब कंक्रीट ऑप्शनल जो स्टेज है
वो होना चाहिए। तो ऐसे स्टेज में क्या होगा, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या होता है, यानी किसी वस्तु को देखेगा तो उसके बारे में वो सही से सोच पाएगा। देख के मान ले छोटा बच्चा है, उसको हाथ में कुछ भी चला आता है तो वो सोचता है कि नहीं लकड़ी आ गया तो सांप ही समझ जाएगा। तो जो चीज वो पहले से देखा उसके हिसाब से ही वो इमेजिनरी लाइन खींच देता है। लेकिन जब कोई चीज को देख के समझने की कैपेसिटी हो जाती है तो उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। जैसे कि 2 से 7 वर्ष क्या ये अवस्था होगा पियाजे के अनुसार, क्या 7 से 11 वर्ष का होगा, क्या 11 से 15 वर्ष का होगा, या फिर 15 से 18 वर्ष का होगा। तो इसके लिए आपको ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सही होगा। तो इसका सही आंसर है 7 से 11 वर्ष की जो आयु होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की होती है ना। ये ऑप्शन बी सही है, इसका राइट है। अब डिस्कस करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 से कि निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। जो मतलब बच्चे के अंदर जन्मजात मतलब कि बाय बर्थ कोई चीज इनकलकेट होती है, जो चीजें उनमें से कौन ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इनकलकेट है बाय बर्थ, लेकिन कौन ऐसी चीजें हैं जो बाय बर्थ नहीं है, जन्मजात नहीं है। तो प्यास क्या बच्चों को लगेगी, जन्मजात लगेगी। सुरक्षा क्या मतलब जन्मजात ही सुरक्षा की जरूरत होगी, क्या फोर्स की जरूरत है, पैदा हुआ पुलिस लगा दो, सुरक्षा की जरूरत। भूख क्या जन्मजात होगी या नहीं होगी, भूख जन्मजात है। क्या निद्रा जन्मजात है या नहीं है। तो इनमें से कौन कौन चीजें जन्मजात है, तो प्यास भी जन्मजात है, भूख भी जन्मजात है, निद्रा भी जन्मजात है, लेकिन सुरक्षा की जो बात है वो जन्मजात की, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 7 पे डिस्कस करते हैं। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है कि अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है, कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनसे संबंधित है, कौन ऐसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं जिनसे संबंधित है, क्या थॉर्नडाइक से संबंधित है, क्या पावलोव से संबंधित है, क्या कॉलर से संबंधित है या स्किनर से। तो अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो संबंधित है वो पावलोव से, किससे है, पावलोव से संबंधित है, और इसे पावलोव ने इस पे थ्योरी दिया था। अगला प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध किससे है, यानी जो लर्निंग में आपको गलती करते हैं, कोशिश करते हैं, गलती हो जाती है, फिर कभी सही करते हैं। तो ऐसी थ्योरी जो दी गई है सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध किससे है, कार्ट लेविन से है, वाटसन से है, स्किनर से है, थॉर्नडाइक से। किससे है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली वाला दिया था, है ना। तो बिल्ली जो कि बार बार करती थी किसी चीज को, एक्टिविटीज को, फिर उसे पता लग गया कि नहीं जैसे ही वो दबाएगी तो वो क्या होगा, पिंजरा खुल जाएगा और उसके पास दाना चला आएगा, खाना उसको मिल जाएगा। तो ये किससे संबंधित है, तो देखने सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का जो संबंध है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है थॉर्नडाइक से। किससे संबंधित है, थॉर्नडाइक से, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट होगा। आप इसे समझे, मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हर साल पूछे जाते हैं, और ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट है उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिक्स है, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन 1-2 पूछे जाते हैं जिनमें से कोई क्वेश्चन आपको उठा देगा, स्किनर से हो, पियाजे से हो, थॉर्नडाइक से हो, पावलोव से हो, किसी से भी 1-2 क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। तो इसको आपको कंसीडर करने की जरूरत है।